जय हिंद। सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसने इंसानी शरीर को इतनी बारीकी से समझा कि आज की मॉडर्न सर्जरी भी उससे सीखती है। कमाल है ना। आज हम बात करेंगे उसी महान ग्रंथ की, आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, और उसके तीसरे भाग शरीर स्थान के बारे में। यही वो हिस्सा है जो आयुर्वेद में एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और मर्मा साइंस की जड़ है। और देखिए, आचार्य सुश्रुत ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। शरीर ज्ञान के बिना चिकित्सा अंधी है। मतलब सोचकर देखिए, अगर कोई डॉक्टर शरीर को ही नहीं समझता, उसकी बनावट, उसके काम करने का तरीका नहीं जानता, तो वो इलाज कैसे करेगा? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ। बस यही एक लाइन आप समझिए इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। तो चलिए, इसी एक सोच को, इसी मूल मंत्र को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और आइए शरीर को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है, शरीर को समझना ही इलाज की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये शरीर स्थान है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये आयुर्वेद की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, एक ऐसा खजाना। और सुश्रुत ने इसमें सिर्फ ये नहीं गिनाया कि कितनी हड्डियां हैं या कितनी नसें, नहीं, उन्होंने तो गर्भ में जीवन कैसे शुरू होता है, वहां से लेकर शरीर के वो सीक्रेट एनर्जी पॉइंट्स जिन्हें मर्म कहते हैं, और हमारी पांचों इंद्रियों तक हर चीज का पूरा विज्ञान लिख दिया। तो शरीर का ये पूरा का पूरा नक्शा, ये ग्रैंड मैप दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं कि सुश्रुत ने इस पूरे ज्ञान को कैसे अलग अलग चैप्टर्स में, अध्यायों में बांटा है और हर एक में क्या खास है। ये ग्रंथ सिर्फ ये नहीं बताता कि शरीर कैसे बनता है या कैसे बड़ा होता है, ये हमें सिखाता है कि शरीर महसूस कैसे करता है। देखिए, सुश्रुत के लिए हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का एक ढांचा नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक जिंदा एहसास करने वाली और चेतना से भरी हुई एक पूरी संरचना थी, एक लिविंग ब्रीदिंग साइंस। और इस पूरे गहरे ज्ञान को आचार्य सुश्रुत ने बड़े ही करीने से 10 अध्यायों में बांटा है। और यकीन मानिए, हर चैप्टर शरीर के एक ऐसे पहलू को खोलता है जो आपको हैरान कर देगा। तो ये रहे वो 10 अध्याय, एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सफर शुरू होता है पहले चैप्टर गर्भावक्रांति से, यानी कंसेप्शन से। फिर दूसरे में शरीर के अंगों की गिनती, और तीसरा मर्म शरीर। ये उन 107 वाइटल पॉइंट्स के बारे में है जिनका ज्ञान लिटरली जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। आगे बढ़ते हैं तो धातु शरीर आता है जो बॉडी टिश्यूज को समझाता है, और ये सफर खत्म होता है 10वें चैप्टर आत्म शरीर पर, जो शरीर, मन और आत्मा के कनेक्शन की बात करता है। क्या कमाल का रोड मैप है ना? अब इन चैप्टर्स के अंदर कई ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज छिपे हैं। तो चलिए अब शरीर स्थान के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को, कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी साइंस को रास्ता दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्भ विज्ञान की, यानी एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, आज का साइंस कहता है कि जिंदगी की शुरुआत होती है स्पर्म और ओवम के मिलने से। सिंपल। लेकिन सुश्रुत हजारों साल पहले कह गए कि ये तो सिर्फ आधा सच है। उनके हिसाब से गर्भ सिर्फ शुक्र और शोणित से नहीं बनता, इसमें प्रकृति और आत्मा का भी योग होता है। मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस तो है ही, साथ में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है, एक पवित्र मिलन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुश्रुत ये भी समझाते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ क्या खाती है, कैसे रहती है, और यहाँ तक कि वो कैसा महसूस करती है, उसकी मेंटल स्टेट का भी सीधा असर पड़ता है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब एक हेल्दी जिंदगी की बुनियाद तो पैदा होने से बहुत पहले गर्भ में ही पड़ जाती है। अब आते हैं मर्म विज्ञान पर, और ये शायद सुश्रुत की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। उन्होंने शरीर में 107 ऐसे सीक्रेट स्पॉट्स, ऐसे गुप्त ठिकाने ढूंढ निकाले जिन्हें मर्म कहा गया। ये वो जगह हैं जहां हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे शरीर से मिलती है। आप इन्हें बॉडी के एनर्जी जंक्शंस की तरह सोच सकते हैं। और ये पॉइंट्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि इन पर अगर गलती से भी गहरी चोट लग जाए तो इंसान को लकवा मार सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। और यही ज्ञान, यही नॉलेज उस जमाने की ट्रॉमा सर्जरी का बेस बना। एक सर्जन को पता होना ही चाहिए था कि ऑपरेशन करते वक्त शरीर के किस हिस्से को छूना है और किस हिस्से से बिल्कुल दूर रहना है। इसके बाद आते हैं धातु और स्रोतस। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 7 तरह के बेसिक टिश्यूज से बना है। इन्हें धातु कहते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र।
और स्रोतस क्या हैं? ये वो छोटे छोटे चैनल्स हैं, वो रास्ते हैं जो इन धातुओं तक सारा न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में सड़कों और पाइपलाइनों का नेटवर्क होता है। और आयुर्वेद में हेल्थ की डेफिनेशन भी आप देखिए कितनी सिंपल है। जब तक ये धातुएं प्योर हैं और इन स्रोतस यानी चैनल्स में एनर्जी का फ्लो बिना रुकावट के चल रहा है, तब तक आप बिल्कुल हेल्दी हैं। और जिस पल इन चैनल्स में कोई ब्लॉकेज, जिसे स्रोतोरोध कहते हैं, आ गया, बस समझ लीजिए वहीं से बीमारी शुरू हो गई। और आखिर में वो सिद्धांत जो आयुर्वेद को सबसे अलग बनाता है, मन, आत्मा और शरीर का संयोग। आयुर्वेद ये मानता है कि असली हेल्थ सिर्फ शरीर के ठीक हो जाने का नाम नहीं है। नहीं, ये तो मन, आत्मा और शरीर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, एक गहरे संतुलन का नाम है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के जमाने में कितना रेलेवेंट है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सुश्रुत का मर्म विज्ञान आज की ट्रॉमा सर्जरी और एनाटॉमी की बुनियाद है। उनका गर्भ विज्ञान आज की मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी से बहुत मेल खाता है। और शरीर के प्रोपोर्शंस का उनका ज्ञान मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी से मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वो भी आचार्य सुश्रुत के एनाटॉमिकल वर्क को एक एंशिएंट मेडिकल मार्वल यानी एक प्राचीन चिकित्सा चमत्कार मानती है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शरीर स्थान सिर्फ एक एनाटॉमी की किताब नहीं है। ये तो फिजिकल बॉडी, कॉन्शियसनेस और लाइफ एनर्जी के बीच के कनेक्शन को डिफाइन करती है। और यही चीज आयुर्वेद को एक ट्रूली होलिस्टिक साइंस बनाती है। तो शरीर स्थान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, क्या हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा है, या फिर ये एक डिवाइन लाइफ एनर्जी को सहेज कर रखने वाला एक वेसल है, एक पात्र है? शरीर स्थान हमें यही सिखाता है कि हर मर्म के पीछे, हर नाड़ी के पीछे, हर धातु के पीछे एक जीवन तत्व, एक लाइफ एलिमेंट छिपा है। और शरीर को जानना असल में उसी जीवन तत्व को जानना है। मतलब आयुर्वेद का ये जो बॉडी साइंस है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये तो लाइफ के डिवाइन स्ट्रक्चर का एक नक्शा है। ये शरीर को एक मंदिर की तरह देखता है, जिसके अंदर जीवन की ऊर्जा बसती है। और आखिर में सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान हमें यही सबसे बड़ा सच सिखाता है कि शरीर के सच्चे ज्ञान से ही जिंदगी और इलाज दोनों का सही रास्ता खुलता है। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि अपने शरीर को समझना असल में इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को समझ लेने जैसा है।